भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह हुआ करता है। बचपन एक कोरे कागज की तरह है। चाहे तो उसमें हम एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं और चाहे तो हम दाग लगा सकते हैं। सुंदर चित्र बनाने का अर्थ है जीवन को सदाचार से भरना, और दाग लगाने का अर्थ है जीवन को व्यर्थ दुर्भावनाओं में व्यतीत कर देना। जैसे कि एक मिट्टी का लोंदा होता है, उससे चाहो तो आप एक सुंदर मूर्ति बना सकते हो भगवान की, और चाहो तो एक राक्षस की मूर्ति बना सकते हो। वैसे ये माता पिता के ऊपर आधारित होता है बच्ची और बच्चियों का जीवन ढालना। चाहे तो उनका जीवन सुंदर बना सकते हैं और चाहे तो व्यर्थ उनका जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं। माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को कैसा देखना चाहते हैं। माता पिता 3 प्रकार के होते हैं। एक पिता वो होते हैं जो मात्र बच्चों को जन्म दे देते हैं, जन्म देने के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता। दूसरे माता पिता वो होते हैं जन्म देने के बाद उनको धन संपत्ति भी देते हैं, लो ये धन संपत्ति अपने जीवन का निर्वाह कर लेना। ये भी कोई महत्वपूर्ण माता पिता नहीं होते। तीसरे प्रकार के माता पिता वो होते हैं जन्म भी देते हैं, धन देते हैं और साथ में धर्म के संस्कार भी देते हैं। वो माता पिता सराहनीय होते हैं जो माता पिता जन्म के साथ साथ धन दौलत देने के साथ साथ और संस्कार भी देते हैं। कम से कम अपने बच्चों को इतना पढ़ाया जाए, इतना संस्कार डाला जाए ताकि वो सभा में सबसे आगे बैठ सके। आज बच्चे सभा में आगे बैठने से संकुच होते हैं या फिर सभा में आना ही नहीं चाहते, धार्मिक अनुष्ठान में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि संस्कार नहीं है। माता पिता के भी संस्कार नहीं है, बच्चों के भी संस्कार नहीं है। कुछ माता पिता संस्कारवान हैं तो बच्चों को भी संस्कार देना नहीं चाहते और लापरवाही कर देते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत मूकमाटी ग्रंथ में लिखते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं, युवतियां होती हैं, वह कुलवर्धनी होती हैं। यानी इस परिवार का भी वर्धन करती हैं और उस परिवार का भी वर्धन करती हैं, क्योंकि वह मात्र जन्म देने वाली माँ के पास नहीं रहती, बल्कि शादी के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? ससुराल। क्या बोलते हैं आप लोग? ससुराल पहुँच जाते हैं। तो उनके माध्यम से इस कुल की भी वृद्धि होती है और उस कुल की भी वृद्धि होती है। दोनों कुल को संभालने वाली यदि कोई होती है तो वह दुहिता होती है। आज इसने मूकमाटी में दुहिता शब्द खोला है। दुहिता शब्द का अर्थ यही खोला है जो दो का हित करे, एक इस परिवार का हित भी करे और उस परिवार का भी हित करे। अर्थात जहाँ जन्म लेती है वह बेटी अपने परिवार का हित करती है और जिस परिवार में इस विवाह के बाद पहुँचती है उस परिवार का भी हित करती है, वह दुहिता कहलाती है। दोनों तरफ से हित करने वाली होती है। जैसे नदी होती है, दोनों तटों को संतुष्ट करती है। नदी बहती है तो इस तरफ भी तट होता है और इस तरफ भी तट होता है। दोनों तटों के बीच में से जो बहती है वह नदी समुद्र तक पहुंचती है। वैसे जो बेटी दोनों कुलों को संभालते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती है वह आगे चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे संस्कार डालो जिसके माध्यम से इस कुल का भी वर्धन हो और जिस कुल में जाओ उसमें भी वर्धन हो। जैसे कोई बेटा हो या बेटी हो, कोई गलती करता है तो सबसे पहले पूछा जाता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है।
बोले पूछा जाता ना, हाँ वही पूछते किसकी बेटी किसका बेटा है। इसका अर्थ ये है कि बेटा बेटी से उनके माता पिता के लक्षण ज्ञात होते हैं, कि माता पिता के जो संस्कार होंगे वैसे उनके बच्चों के संस्कार आते चले जाएंगे। यदि माता पिता संस्कारवान हैं तो बच्चे भी संस्कारवान रहेंगे। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसे जिनकी नदियाँ नरवा वैसे ही उनके भरका, और जैसे जिनके बाप मतारी वैसे उनके लड़का। नदियाँ जैसे से भागती हैं ना, वैसे वैसे गड्ढे वाले वगैरह होते जाते हैं, वैसे जैसे माता पिता होते ना वैसे उनके बच्चों के संस्कार भी बनते चले जाते हैं। इसलिए माता पिता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक संस्कारवान माता पिता ही अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकता है। जिसके पास स्वयं संस्कार नहीं होंगे वह कभी अपने बच्चों में संस्कार डाल नहीं सकती। एक माँ जैसी होती है वैसे बच्ची के संस्कार बनते चले जाते हैं। माँ सब जानती है कि बच्चे बच्चियों की एक्टिविटीज़ कैसी, उनकी क्रियाएं कैसी, उनकी भावनाएं कैसी, उनकी संगति क्या है। मोह में पढ़ कर के वह उसको मना नहीं कर पाती, डांट नहीं पाती, इसलिए बच्चे और बच्चियां आगे चल कर के बिगड़ जाते हैं। समझ में आया ना। माता पिता का अधिकार होता है यदि वह प्यार से बच्चों के गाल पर हाथ फेर सकते हैं तो गलती होने पर एक चांटा भी लगा सकते हैं। पर आप लोग प्यार तो करना जानते हैं पर चांटा लगाना नहीं जानते, इसलिए बच्चे आपके बिगड़ते चले जाते हैं। गलती की सज़ा देना भी जरूरी है, अनुशासन के संस्कार डालना भी जरूरी है। आपके बच्चे कितने बजे घर से जा रहे हैं कितने बजे आ रहे हैं इसका भी आपको ख्याल होना चाहिए। आज बच्चे स्वतंत्र हैं, कितने बजे जा रहे हैं कितने बजे आ रहे हैं कोई उनके पास पाबंदी नहीं, कोई समय का लिमिट नहीं। मोबाइल कितने घंटे चला रहे हैं इसका कोई लिमिट नहीं। क्यों बच्चों, समय तो बहुत है लेकिन या तो घूमने में या फिर मोबाइल में समय व्यतीत होता है। समय यदि हमें सच्चा उपयोग करना है तो अपने जीवन में धर्म की भी आवश्यकता होती है। देखो, पढ़ाई भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन पुण्य भी चाहिए। पाक्षर के 3 हैं, कौन कौन से? पढ़ाई, पैसा और पुण्य। समझ में तो आना, तीनों चीज़ें समझते हो ना। पढ़ाई मतलब शिक्षा है ना, पैसा माने धन दौलत। पढ़ाई भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। आज के विद्यार्थी के लिए, युवकों के लिए पैसा समझ में आता है और पढ़ाई समझ में आती है, लेकिन पुण्य समझ में नहीं आता। मात्र पैसा काम नहीं करता, मात्र पढ़ाई काम नहीं करती, साथ में पुण्य भी अनिवार्य होता है। पुण्य के बिना ये सारा काम नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, उनका पैसा भी है और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब हैं, कम पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? उनका पुण्य है, धार्मिक संस्कार हैं। इसके कारण से वह पैसे कम होने पर भी, पढ़ाई के लिए समय कम मिलने पर भी वह अव्वल नंबर पर आते हैं, क्योंकि पुण्य दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ दिखा देता है। पुण्य के माध्यम से सब हमें प्राप्त होता है। इसलिए मात्र आप पढ़ाई पर ध्यान ना दें, मात्र पैसे पर, कमाई पर ध्यान ना दें, बल्कि साथ में धर्म पर, पुण्य पर भी ध्यान दें। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, अंगूठा छाप के यहाँ भी इंजीनियर काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? किसके पास? हाँ, फिंगर छाप। उनके यहाँ भी कौन काम कर रहे हैं? इंजीनियर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े। क्यों? उनके पास लक है, पुण्य है, जिसके माध्यम से काम कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे नौकर हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी कंपनी है बड़ी बड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले पुण्य किया था, उसका फल अभी वर्तमान में भोग रहे हैं। यदि कोई भिखारी के यहाँ जन्म लेता है तो समझो पूर्व का पाप का उदय है। यदि कोई अमीर व्यक्ति के यहाँ जन्म ले रहा, समझो उसका पूर्व का पुण्य का उदय है। अभी वर्तमान में तो उसने कुछ पुरुषार्थ किया नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह भी पुण्य और पाप का खेल से समझना चाहिए। आज आप लोग अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो,
धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हुए हो, समझना पूर्व भाव में आपने पुण्य किया था, तभी आपको जैन धर्म मिला है, तभी आपको इतना अच्छा परिवार मिला है। ताली बजाने से क्या होगा? आपने झरा दिया जितना हमने सुनाया सारा का सारा। इसका मायना ये, अब क्या करना अपन को? इस भाव में भी पुण्य करना है, जिसके माध्यम से हमें इतना अच्छा सब कुछ प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमें ध्यान देना है। समझ में आया? नहीं आ रहा है? तो पुण्य की ज़रूरत है। एक बार की बात है, हम विदिशा में थे, वहाँ हमारा चातुर्मास चल रहा था, तो हम उपदेश देते थे जैसे आज आप लोगों को दे रहे हैं। हमें पता नहीं था कौन उपदेश सुन करके ग्रहण कर ले, कौन ना कर ले। ऐसे हम प्रवचन दे रहे थे और हम ये कह रहे थे प्रवचन में कि पुरुषार्थ धन भाग्य बराबर सफलता नहीं होती। पुरुषार्थ धन भाग्य बराबर सफलता नहीं होती, बल्कि भाग्य धन पुरुषार्थ धन पुण्य बराबर सफलता। भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। जब तक तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। भाग्य बहुत से लोगों के पास है, पुरुषार्थ भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जिनके पास पुण्य होता है। आपका पुण्य है तो आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि पुण्य नहीं है तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसा हम प्रवचन में दे रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे। एक आप ही जैसी बच्ची थी, वो एमटेक पास थी। उसने सुना, वह 9 बार प्रयास कर चुकी थी, उसकी जॉब नहीं लग रही थी। जैसी वह चाह रही थी वैसा उसका काम सफल नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने यहीं तक समाप्त नहीं किया और मैंने समझाया कि जब पुण्य आप करते हो तो पुण्य की क्या क्या क्रियाएं हैं, क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो भगवान की पूजन करो, पुरुष वर्ग हो तो अभिषेक करो, बच्चियां हो तो पूजन करो, मुनि को आहार दान दो, समझ रहे, और कुछ पाठ करो, स्तोत्र पढ़ो, ऐसा आदि आदि उनको उपदेश दिया। उसने उसी दिन से हमसे कोई बात नहीं की, उपदेश सुनने के बाद सारे कार्य शुरू कर दिए। आहार देने भी आते होंगे, आकर चले जाते होंगे। फिर 10 दिन बाद हमारे पास आए और बोले, महाराज जी आपका प्रवचन हमने सुना था और उसमें आपने बोला था भाग्य धन पुरुषार्थ ये दोनों हमारे पास थे, पुण्य की कमी थी। आपने कहा तो उस दिन से मैंने पुण्य करना शुरू किया। जो जो आपने कहा, दान देने की प्रक्रिया, पूजन की प्रक्रिया, पाठ करने की प्रक्रिया, और 10 दिन बीते। जो 9 बार हम प्रयास कर चुके थे, हमें जॉब नहीं मिली थी, 10वें दिन हमारे लिए जॉब मिल गई। अब बजा लो, ताली बजाना है तो कोई बात नहीं। तो सोच रहे बजाए कि नहीं बजाए, हमारे पर ना करे झरा दिया। तो किसका महत्व है बोलो? भाग्य का, पुरुषार्थ का, पुण्य का। ये दोनों तो थे, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि तीसरी चीज हमारे पास नहीं थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सफलता पाना हो तो मैं पुरुषार्थ को नकारता नहीं, भाग्य को कोसता नहीं, लेकिन उसके साथ साथ पुण्य की कमी पड़ जाती है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने सुना होगा वर्षों पहले सूरत में भूकंप आया था। कितने लोगों ने सुना? भड़ौच, सूरत, यहाँ पर भूकंप आया था। तो उस समय मैं संघ में था, तब एक सूरत के सज्जन आए हमारे पास और उन्होंने बताया, महाराज जी सूरत में जब भूकंप आया तो हमारी भी 8-10 मंजिल का मकान, आजू बाजू में भी 8-10 मंजिल की इमारत, सब कुछ, लेकिन बाजू वाले की इमारत गिर गई, लेकिन हमारी मंजिल आज भी खड़ी हुई है, हमारा मकान अभी भी खड़ा हुआ है। हमने उनसे पूछा है, वहाँ थे नियम सागर जी महाराज उस समय वहाँ पर थे, बता रहे। दूसरे दिन मैं वहाँ पहुँचा। हाँ, ये बता रहे भैया जी कि उस दूसरे दिन हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी मंजिल खड़ी रही, कुछ नहीं हुआ उसको। हमने पूछा इसमें क्या आश्चर्य है? उन्होंने बताया, महाराज जी हमारे घर में रोज, मंदिर दूर पड़ता है, हमारे घर में रोज क्या होता है, आचार्य जी की, सुधा सागर जी महाराज की तस्वीर लगी है, वहाँ पर रोज हम लोग भक्तावर का पाठ करते हैं। समझ आ रहा है आपको? आचार्य परमेश जी का, साधु परमेश जी का जिसके यहाँ चित्र लगा हो और जिसका चित्त उस समय लगा हो, उसके यहाँ भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ये पुण्य काम आया। आजू बाजू में सब था, सब कुछ था, कोई कुछ नहीं कर पा सकता। कौन करेगा इसमें? मात्र पुण्य, जिसके पीछे आज लोग समझ ही नहीं रहे, जिसको समझ ही नहीं रहे कि हम ये सब कैसे मिला, कैसे मिला, कैसे मिला। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, कितने बचे? जिसका पुण्य था वो बैठे हुए, बाकी सब चले गए। जिनके पास पढ़ाई करने वाले थे वो भी चले गए। जिनके पास पैसा था, विदेशों में आपने सुना होगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े पैसे वाले, लेकिन घर में एक भी नहीं बचा। उन्हें पैसे कैसे फेंके? पैसे क्या करेंगे? पैसे का क्या करेंगे? चीज़ का, जब घर में एक भी सदस्य नहीं बचा है। ये क्या है? पाप का उदय है, इसको समझो। आपने देखा होगा सुनामी लहर कहाँ आई? जहाँ पर पाप ज़्यादा होता है। भूकंप कहाँ पर आए? जहाँ पर हिंसा है, पाप है, ये सारी चीज़ें जहाँ हैं वहाँ पर ये सारे के सारे। कोरोना कहाँ से शुरू हुआ? विदेश से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाप ज़्यादा होता है। फिर महाराज हमारे यहाँ तक क्यों आया? क्योंकि उनका तुम समर्थन कर रहे हो। बोलो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वस्तु की लेन देन आपकी चल रही है, कहीं ना कहीं आपका पैसा वहाँ तक जा रहा है, वस्तु आ रही हैं, ये सब उसकी चपेट में आएंगी। जितना जितना आपने उपयोग किया, जितना जितना आया, उसका साइड इफेक्ट आपके पास आएगा, रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें तो हैं ही संसार में, जो आपने किए हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक पाप और दूसरा पुण्य। कहीं भी चले जाओ, ये कर्म आपको छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ जहाँ आपकी मन वचन काय से अनुमोदना है, वहाँ कहीं ना कहीं से आपको उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हमें समझना कि आखिरकार पूजन क्यों करें, दान क्यों करें, ये क्या है? ये धर्म है। इनके माध्यम से जीवन सुचारू रूप से चलता है। जैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पापी भी जीता है, पुण्यात्मा भी जीता है। जैसे एक ही ट्रेन है, एक ट्रेन में एक जनरल डिब्बा होता है, जनरल, उसमें कम पैसे में भी चल जाता है। एक एसी होता है ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी होता है ना, ऐसा थर्ड एसी होता है। सबका किराया कैसा होता है? लेकिन व्यवस्था सबकी अलग अलग। पहुंचाती एक सी है, एक समय पहुंचाएगा, लेकिन सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो जनरल वाली है वो कैसे चलेगी? धक्का मुक्की, कोई नियम नहीं कि आपको सीट मिल जाए, आप अच्छे से व्यवस्थित चले जाएं। लेकिन जो आपका रिजर्वेशन है उसमें तो सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। इसी प्रकार से जो पापी लोग हैं, पाप कर रहे हैं, बिना धर्म की ज़िंदगी निकाल रहे हैं, वो जनरल में हैं, धक्का मुक्की है, उन्हें कोई आराम नहीं दिख रहा है। बाहर से आराम है लेकिन कुछ भी नहीं। वहाँ भीड़ भी बहुत रहेगी, आपको भीड़ बहुत देखेगी, पापियों की भीड़ बहुत होती है। लेकिन जो एसी वाले हैं वो शांति से बैठे हुए हैं, सुकून से अपनी यात्रा कर रहे हैं। धर्म वाले संसार में रहते हुए भी सुकून का अनुभव करते, सुख का अनुभव करते हैं। और जो धर्म से विमुख हैं वो राग द्वेष करते हुए, दुखी होते हुए अपना जीवन निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। फोर्ड कंपनी है, एक फोर्ड कंपनी, उसके मालिक से पूछा गया कि तुमने जीवन में क्या कमाया? बोले पैसा। क्या कमाया? पैसा कमाने में उसने एक मित्र भी नहीं बनाया। पैसा कमाने के चक्कर में परिवार को भी समय नहीं दिया। अंत समय उसने कहा कि मैं एक बात कह के जाता हूँ कि जिसके जीवन में मत पैसा है, न उसका परिवार है, न उसका पुण्य है, न कोई मित्र है। क्यों? क्योंकि मात्र क्या है? पैसा है। यदि पुण्य किया होता, परिवार का ध्यान दिया होता, तो जीवन में कुछ उपलब्ध हो जाता। क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे लिए अंत में मायना रखती हैं। अभी कुछ नहीं, बाद में मायना पड़ता है। जैसे आप लोग पढ़ते ना स्कूल में, तो आपकी अटेंडेंस है, मासिक परीक्षा है, तिमाही परीक्षा है, ये सब के अंक कब जुड़ते हैं? जब आपकी फाइनल परीक्षा होती है। कब जुड़ते हैं? फाइनल परीक्षा में मार्क्स देखे जाते हैं। गुण बोलते हैं आप लोग, अंक बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, जो मार्क्स होते हैं वो अंत में जुड़ते हैं आपकी फाइनल परीक्षा में। ऐसे आपने जीवन में, अरे क्या होता है, परीक्षा नहीं तो पास नहीं हो, हम तो पास हो जाएंगे। बच्चे वो माह वाली जो होती है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, वो देते नहीं है। वो कहते इससे क्या होता है, अंत में पास हो जाएंगे, लेकिन वो सब नंबर जुड़ते हैं अंत में।
और जब सामने वाला जो पूरी परीक्षाएं देता है वो फर्स्ट निकलता, अरे हमने अच्छा लिखा था, हम क्यों नहीं निकले? क्योंकि आपके सारे सारे अंक जुड़े नहीं, आपने वहाँ पर परीक्षा नहीं दी। इसी प्रकार जीवन तो जैसे से निकाल लोगे आप, इस धर्म नहीं करोगे, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं, पूजन आदि नहीं करोगे, अंत में समझ में आएगा। देखो ना, ये सब बुजुर्गों से पूछो, अंत में समझ में आता है धर्म किया होता तो कुछ हाथ लगता, पैसा आदि में लगे रहे, न बच्चों ने साथ दिया, न शरीर ने साथ दिया, जीवन यूं ही हमने गंवा दिया। अंत समय ये ज्ञात होता है कि हमने आखिरकार क्या किया। अभी तो कुछ नहीं, क्यों ब्रह्मचारी जी सही कह रहे ना? हाँ, बाद में समझ में आता है। जिनके हित पाप कर रहे, जिनके साथ रह रहे, लेकिन अंत में कोई भी हमारा साथी नहीं होता, तब समझ में आता है यदि धर्म किया होता तो आज हमारे साथ होता, और आज हमारे मित्र होते, परिजन भी होते। क्योंकि जिनका पुण्य होता है उसका सब होता है, और जिसका पुण्य नहीं होता उसका कोई भी संसार में नहीं होता। पैसा भी आपका कोई काम में नहीं आता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास पैसा तो था, पर अंत में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला, हॉस्पिटल में जाकर के उनका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए आज आपको इस अवस्था में, युवावस्था में, इस समझने की आवश्यकता है। समय समय पर जितना समय मिलता है उसका सदुपयोग करो, भगवान की पूजन करो। यदि अपने नगर में मुनि महाराज हैं, छुट्टी का दिन है, किसका दिन है? छुट्टी का दिन है, तो आहार दो। क्या दो? आहार दो, क्लास में आओ, समझ में आ रहा है? स्वाध्याय सुनो, प्रवचन सुनो, ताकि कुछ तो अपने जीवन में काम में आएगा, कुछ तो अपने जीवन में काम में आएगा। देखो, आपको लगता है क्या होगा स्वाध्याय करने से, क्या होगा जिनवाणी सुनने से? एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जो बचपन में आचार्य ने राजस्थान में सुनाया था, पर आचार्य को हिंदी नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? अब तो यहाँ पर थोड़ी हिंदी चलती है, उस समय हिंदी नहीं चलती थी। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कह दिया कि आपको प्रवचन करना है। तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी प्रवचन करने लगे, और वो कहानी सुनाई उन्होंने कि एक चोर था, उसने अपने बेटे से कह दिया था कभी भी जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी मत सुनना। वहाँ पर मंदिर के सामने से निकलना पड़ता था चोर को, चोर के बच्चे को। तो स्वाध्याय चलता था तो आवाज़ कहाँ तक जाती थी? जैसे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा तो बाहर तक आवाज़ जाती थी। तो उसके पिता ने कह रखा था कि एक काम करना, जब मंदिर के सामने से निकलो, जैन मंदिर के, तब कान में अगली डाल लेना। क्या कर लेना? अगली डाल लेना। सुनना नहीं, जिनकी वचन मत सुनना। तो आचार्य को हिंदी आती नहीं थी, तो आचार्य बोले, उसने बोल दिया था आंखों में अगली डाल लेना ताकि सुनाई ना दे। आचार्य कैसी हिंदी थी? कान को क्या बोलते थे? आँख। ये आचार्य स्वयं सुनाया संस्मरण कि हमारी ऐसी हिंदी थी, लेकिन उन्होंने इतना अपना पुरुषार्थ किया, इतना पुण्य कमाया कि आज हिंदी में मोकमाटी ग्रंथ को लिख दिया। ये किसका प्रभाव है? चारित्र का, सदाचार का। जो क्या बोल रहे हैं? कान को आँख बोल रहे हैं, और आज उनकी हिंदी मोकमाटी महाग्रंथ रचा गया जिस पर पीएचडी हो रही है। ये आपके गांव का उदाहरण है, मेरा नहीं। आपके गांव के बच्चे की बात कह रहा हूँ जिसको इतनी ने, लेकिन इतनी चारित्र की ऊंचाइयाँ प्राप्त की कि आज देश विदेश में जहाँ देखो वहाँ पर उनका नाम है। ये किसके कारण? सदाचार के कारण, पुण्य के कारण ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त हुआ करती हैं। ये आज के युवा युवतियों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं इसलिए बुलाया कि चातुर्मास का लाभ आपको लेना चाहिए। जैसा बने वैसे आप लाभ लेने का प्रयास करो। तो इस बात में बताइए, कहानी पूरी कर लेते हैं। तो ऐसा कह दिया कि कान में अगली डालकर निकलना ताकि आपको आवाज़ सुनाई ना दे। तो क्या हुआ था कि उसके लिए कुछ रास्ते में लोग परेशान करते थे उस चोर को। क्या करते थे? ऊपर से पेड़ पे से कूदते थे, वृक्ष पे से, और कहते थे मैं देव हूँ तो पैसे निकालो। तो जो चोरी करके लाता था सारा पैसे उससे हड़प करके चल देते थे। तो यहाँ पर जब मुनि महाराज का या किसी श्रावक का जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा था तो वह चोर वहाँ से निकलता है, लेकिन उसने क्या कर लिया था? कान में अगली डाल ली थी, लेकिन अंधेरा था, शाम का समय था, रात का। तो उसका पैर पत्थर पर पड़ा तो अगली क्या हो गई? निकल गई। तो इतने में सुनाई दे गया उसको। मुनि महाराज के प्रवचन चल रहे थे। क्या चल रहे थे?
कि देवताओं के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। क्या सुनने में आ गया उसको? क्या सुनने में आया? मात्र देवताओं के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। अरे उसने कहा हमें तो रोज देवता परेशान करता है, हम देखते इसकी परछाई पड़ती कि नहीं पड़ती, क्योंकि जैनियों के वचन कभी झूठे नहीं होते। जिनेंद्र भगवान, भविष्यवाणी झूठी हो सकती है पर जिनवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। आप भविष्यवाणी पर विश्वास रखो या न रखो, जिनवाणी पर विश्वास अवश्य रखो, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, कभी ये झूठी ना हुई है ना कभी हो सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ द्वारा बताई गई है, जिनेंद्र भगवान द्वारा, केवल भगवान द्वारा कही गई है। ऐसी जिनवाणी पर श्रद्धा रखो। और वह चोरी करने गया और फिर वही पेड़ पे से कौन कूदा? जो देवता बना था। उसने देखा इसकी परछाई पड़ रही, उसने उठाया डंडा और पिटाई लगाई, बोले तुम देव हो नहीं सकते, तुम्हारी परछाई पड़ रही। उसने बता दिया कि मैं तो आपको ठग रहा था देव बन करके। उसकी सारी संपत्ति वापस लौट करके प्राप्त हो गई। एकमात्र जिनवाणी के वाक्य सुनने से जब जिंदगी भर की कमाई लौट सकती है, तो रोज जिनवाणी सुनोगे तो भव की कमाई आपकी वापस आ सकती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनो, त्याग मत करो, अभी कुछ नियम मत करो। मैं नियम भी नहीं देता, मेरा त्याग करवाने का त्याग है, मेरा नियम ना देने का नियम है। पूछो ऐसा क्यों है महाराज? पूछो ना, पूछो बच्चों ऐसा क्यों? पूछो। क्योंकि पहले कनेक्शन होता है फिर करेक्शन होता है। क्या होता है? पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। पहले तुम जुड़ जाओ, पहले तुम समझो धर्म क्या है, कर्म क्या है, साधु क्या है, चर्या क्या है। जैसी तो उनकी चर्या देखोगे तुम्हारे त्याग के भाव तो अपने आप आ जाएंगे। त्याग करवाने की जरूरत नहीं है। आप स्वाध्याय में बैठो, रोज प्रवचन में बैठो, क्लास में बैठो, आप शिक्षा लो, देख लेना आपके त्याग के भाव अपने आप हो जाएंगे। हमारे बुंदेलखंड में हम लोग जैसे ने कभी आचार्य ने या कोई महाराज ने हमें त्याग कुछ नहीं कराया। मात्र उनके प्रवचन सुन करके उनकी चर्या में आकर के आहार दान देते समय अपने आप इतने त्याग के भाव हुए, हम खुद आहार लेने लगे। देते देते क्या करने लगे? ये क्या है? ये मात्र उनकी चर्या का प्रभाव है, प्रवचन का प्रभाव है, उनके आभा मंडल का प्रभाव है। आप साधु के पास आओ तो ये कमी माता पिता की मानूंगा मैं, यदि आपके बच्चे बच्चियाँ नहीं आते तो। आहार में भी नहीं आते हैं और क्लास में भी नहीं आते, इसमें कमी किसकी है? आपकी। देखो मैंने बुलाया तो आ गए ना सब, अब आप रोज भी हो। जिस दिन छुट्टी मिलती है बच्चों, उस दिन आप लोग प्रवचन सुनने आओ और आहार दान देने आओ। और आप लोग की एक कमी और है, बोलूँ आपसे, बुजुर्ग लोग आगे आ जाते हैं, बच्चों को आहार नहीं देने देते हैं। वो सीखेंगे कब? आपकी तो जिंदगी निकल गई, अब उनको आगे लाओ ताकि वो संस्कार, आज यदि ये संस्कार डलेंगे तो दूसरे घर में जाएंगे बहू बन करके, तो वहाँ सबसे पहले चौका लगाएंगे और मुनि महाराज का पड़गाहन करेंगे। तो ये संस्कार डालो। जिन जिन के घर में परिवार में बेटे बच्चे हैं, ये मत सोचो 8 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। कितने वर्ष से? 8 वर्ष से ऊपर यदि आपका बच्चा बच्ची है तो आहार देने की योग्यता रखता है। गलती हो गई कोई बात नहीं, हम हंस के टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को अभी आगे अपन को प्रोत्साहन करना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए समझ में आया ना? त्याग नहीं करना अभी कुछ, इतना ही त्याग करना है कि आपको सब कुछ छोड़ करके आहारचर्या में आना है, आपको प्रवचन में आना है। फिर मेरी जवाबदारी है, मेरे जाने से पहले आप स्वयं नियम ले लेंगे, अपने आप आपके नियम के भाव होंगे। अभी हम बेंगलोर में थे, हमने किसी से कोई त्याग नहीं कराया, लेकिन बाद में सब अपने अपनी लिस्ट लेकर के आए। जब हमारा बिहार होने को था, महाराज हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, महाराज हम बाजार का त्याग करते हैं, हम ये नियम लेते